पौष पूर्णिमा कब है? दोस्तों, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माने जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस बार पौष पूर्णिमा की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग पौष पूर्णिमा 13 जनवरी की बता रहे हैं, वहीं कुछ ज्योतिष पौष पूर्णिमा 14 जनवरी को मनाने की बात कह रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि पौष पूर्णिमा किस तारीख को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन से प्रयागराज में कल्पवास शुरू किया जाता है। इस दिन व्रत स्नान दान करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं। पौष माह की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। पूर्णिमा तिथि पर श्रीहरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। हर साल पौष पूर्णिमा को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान और उपासना करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। हर साल पौष पूर्णिमा को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान और उपासना करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। यहाँ बात करने जा रहे हैं पौष पूर्णिमा के बारे में जो 13 जनवरी को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। पौष पूर्णिमा इस बार सोमवार को पड़ने वाली जो बेहद खास है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा पूर्णिमा तिथि को अपनी सभी कलाओं से युक्त होकर सोम तत्व का जल में सृजन करेगा। पूर्णिमा व्रत का पारण शाम में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। इस बार पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ भी हो रहा है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा इस साल 13 या 14 जनवरी 2025 कब है। पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से हो रहा है, जिसका समापन 14 जनवरी 2025 को प्रातः काल 3:56 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदयकाल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। पौष पूर्णिमा तारीख 13 जनवरी 2025 को है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:04 पर रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वह ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 05:27 से 06:21 तक, व गोधूली मुहूर्त शाम 05:42 से 06:09 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक। सनातन धर्म में किसी शुभ तिथि पर विशेष चीजों का दान करना उत्तम माना जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी की सामना कर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन गरीब लोगों में दूध और दही का दान करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान का दान करें। साथ ही पूजा के दौरान सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही रिश्ते मजबूत होते हैं। पौष पूर्णिमा पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें।
चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान घृणीय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब पूजा स्थल पर एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद शाम के समय एक कलश में पानी भर भगवान विष्णु को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें या किसी पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाएं। आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें और पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें। पंडित या किसी मान्य को दान दक्षिणा दें और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना करें। पौष पूर्णिमा पर करें इस स्तोत्र का पाठ। पौष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है और अपनी दया दृष्टि घर पर बनाए रखती है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से मृत्युपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नानदान को भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है, जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलता है। वही पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के साथ कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटना शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से धन आगमन का मार्ग बनता है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा करें और 11 पीले रंग की कौड़ियां मां लक्ष्मी को चढ़ाएं। इसके बाद इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इसके बाद माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं और उन्हें धूप दीप दिखाएं। पौष पूर्णिमा के दिन कुछ रुपये पर हल्दी लगाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उसे अगले दिन अपने घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। पौष पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा है, कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे हैं, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी है, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है
क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर ले व कमेंट में जय माता लक्ष्मी व जय भगवान विष्णु अवश्य लिखे।